नमस्कार। संजय राउत के ऊपर ईडी का शिकंजा अब पूरी तरीके से कस चुका है, जोर से कस चुका है और ऐसा कसा है कि उस शिकंजे से नवाब मलिक की तरह वो भी अब जेल के सलाखों के पीछे हमेशा के लिए जाने वाले हैं। पड़ोसी बनने वाले हैं नवाब मलिक की संजय राउत। ये बहुत बड़ा बयान किरीट सोमैया ने दे दिया है और किरीट सोमैया जी ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। आपको बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में कि संजय राउत के पास अभी तक कितनी संपत्ति है और संजय राउत के घर में जब ईडी ने छापे मारी तो कितने सारे पैसे कैश बरामद हुए। ये तमाम चीजें बात करेंगे और बताएंगे आपको बहुत ही सत्यता की बात, जिसको सुन करके आपकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, जब ईडी ने हिरासत में लिया संजय राउत को तो किरीट सोमैया जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, एक बहुत बड़ी बात कह दी है, जिससे कि संजय राउत जो है वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। महाराष्ट्र के राजनीति में पूरी तरीके से हलचल मची हुई है। अब किरीट सोमैया जी ने यह कहा कि माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के बाद अब माफिया नेता संजय राउत पुलिस की गिरफ्त में है। गोरेगांव पात्रा चौल 1200 करोड़ का घोटाला, वसई नाय गांव 2000 करोड़ का घोटाला, अलीबाग में जमीन, दादर मुंबई में फ्लैट, विदेश प्रवास, दुबई में संजय राउत किससे मिले थे, ये सब चीजें जब बाहर आएंगी तो मुझे विश्वास है कि ऑर्थर रोड जेल में नवाब मलिक का पड़ोसी बनने का सम्मान संजय राउत को मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात किरीट सोमैया जी ने कह दिया है और बहुत बड़ी खुलासा जो है किरीट सोमैया जी ने कर दिया है। अब इससे कहीं ना कहीं संजय राउत की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि संजय राउत के घर में ऐसे ऐसे चीज बरामद हुए हैं ईडी को, उन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं संजय राउत की गिरफ्तारी और उनकी जमानत भी कभी नहीं मिलेगी, ऐसी परिस्थिति बन रही है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से किरीट सोमैया जी ने एक आरोप लगाया कि पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में 1200 करोड़ रुपए और उसके बाद 2000 करोड़ रुपए का घोटाला वसई नायगांव में और तमाम ऐसे घोटाले के बारे में बात किया है, तो 5000 करोड़ से ज्यादा संजय राउत के घोटाले दिख रहे हैं। दोस्तों आज सुबह ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7:30 बजे धावा बोला संजय राउत के घर पे और 9 घंटे तक उनसे पूछताछ चली है और इस 9 घंटे में 11.5 लाख रुपए संजय राउत के घर में बरामद हुए हैं कैश, जिसको ईडी ने जब्त कर लिया है। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। आपको बता दें दोस्तों कि संजय राउत के एफडी हैं जो कि करोड़ों रुपए के हैं। उनकी पत्नी संजय राउत की वर्षा राउत के अकाउंट में 3 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं जो कि एफडी किए हुए हैं। संजय राउत के पास 2 रिवॉल्वर बैंक में करोड़ों की एफडी, पत्नी और मुंबई में अपने नाम फ्लैट, अलीबाग में जमीन। संजय राउत की कुल संपत्ति 5000 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है। अब ऐसी चीजों में संजय राउत के ऊपर जो है ईडी का शिकंजा कस चुका है। अब पूरी उनसे पूछताछ चल रही है और ईडी दफ्तर में संजय राउत के पसीने भी छूट रहे हैं। आखिर इन सब चीजों से कैसे निकला जाए। संजय राउत ने वेंकैया नायडू को पत्र लिखा था। 6 महीने पहले ही उन्होंने कहा था कि मुझे धमकी मिल रही है, मुझे दबाव दिया जा रहा है कि आप शिवसेना की सरकार को गिरा दीजिए, उनके खिलाफ बात कीजिए। अपने बचाव के लिए संजय राउत ने ऐसे ऐसे बयान देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ भी, मेरे ऊपर मुझे फांसी भी दे दीजिए, लेकिन मैं शिवसेना के साथ था, हूं और रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात संजय राउत ने कही है। सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं शिवसेना के लिए बहुत कुछ सोचता हूं। अगर ये शिवसेना के लिए सोच रहे होते हैं तो शिवसेना के बागी विधायकों के लिए ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते कि वो शिवसेना गद्दार हैं, चोर हैं, कमाठीपुरा में जाकर के खड़े हो जाइए, वैसे आवृत्ति कीजिए। ये तमाम चीजें आप कभी नहीं कहते हैं। आप सम्मान पूर्वक ये कहते हैं कि आप आइए हमसे बात कीजिए, लेकिन संजय राउत ने हमेशा ही कटु शब्दों का ही प्रयोग किया। आज जैसे ही ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया, उनको हिरासत में ले लिया, तो उनकी बेटी उनसे मुलाकात करने जाती है और खबरें ये आ रही है सोर्सेस से कि संजय राउत जो हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि आखिर इस पचड़े से कैसे निकला जाए, क्योंकि इनको भी ये डर है कि कहीं मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही ना हो जाए जैसा कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख का हुआ था। आप लोग सबको पता है कि किस तरीके से ऐसे ही नवाब मलिक बड़बोलेपन के कारण
प्रेस मीडिया में आकर के भद्दे भद्दे बयानबाजी किया करते थे, बिल्कुल वही स्थिति संजय राउत की भी है। ये भी ऐसे ही भद्दे भद्दे बयान देते हैं, जिसकी वजह से आज उनकी हालात ऐसी हो चुकी है। अब जैसे ही ईडी ने संजय राउत को हिरासत में लिया तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का बहुत बड़ा बयान आ चुका है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि संजय राउत ने सिर पकड़ लिया है। अभी बता दे दोस्तों कि अभी एकनाथ शिंदे जी देवेंद्र फडणवीस जी कैबिनेट विस्तार को लेकर के दिल्ली के दौरे पे हैं और अमित शाह जी से मुलाकात करके वो महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आज जैसे ही संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया और दिल्ली दौरे पे एकनाथ शिंदे जी देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि दबाव बना करके एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने दिल्ली से उनको हिरासत में ले आया ताकि कैबिनेट विस्तार अच्छे से हो सके। कुछ देर पहले ही दोस्तों संजय राउत ने यह कहा था कि यह सरकार गिर जाएगी, शिंदे गुट के अभी भी कुछ विधायक हैं जो हमारे संपर्क में। यह संजय राउत ने कल बयान दिया था, लेकिन संजय राउत को यह क्या पता था कि कल मैं ईडी के हिरासत में चला जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उनके ऊपर। लेकिन जैसे ही हिरासत में जाते हैं संजय राउत, एकनाथ शिंदे जी ने यह बहुत बड़ा बयान दे दिया और यह कहा कि आखिर डर किस बात का है। अगर आप सही हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको किस चीज का डर है? क्या आपको लग रहा है कि आपसे पूछताछ होगी और ईडी आपको गिरफ्तार कर लेगी? क्या आपको डर इस बात का है कि आपने कुछ गलत किया, अगर वो सत्य सामने आ जाएगा तो मैं देश को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा? किस चीज का डर है आपको? ये तमाम चीजें एकनाथ शिंदे जी ने जैसे ही बयानबाजी किए, विपक्ष के कलेजे फटने लगे, विपक्ष के लोग सोचने लगे कि आखिर एकनाथ शिंदे जी कैसे ये बात कह रहे हैं। लेकिन अब एकनाथ शिंदे जी ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में गंदी बयानबाजी जिस तरीके से हो रही है, तो ऐसी बयानबाजी पे एकनाथ शिंदे जी का बड़ा बड़ा बयान आना ये अपने आप में काबिले तारीफ लगता है। अब दोस्तों ईडी के छापे के बाद जैसे ही 11.5 लाख रुपए संजय राउत के घर में कैश मिलते हैं, अब सवाल खड़े कर रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी ने कि इतने कैश आप घर में कैसे रख सकते हैं। अगर आज 11.5 लाख रुपए कैश रख रहे हैं तो इससे पहले हो सकता है और भी ज्यादा कैश रख रहे होंगे। ये तमाम सवाल जो हैं वो संजय राउत को लेकर के उठ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले संजय राउत ये कह रहे थे कि हमारे पास इतने शिव सैनिक हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, इन्होंने लाखों लाखों लोगों की एग्जाम्पल दी। आज ये तमाम लोग कहां हैं? जब संजय राउत को हिरासत में ईडी ले रही थी, तो ये साफ तौर पे लगता है दोस्तों कि संजय राउत जो भी बयान देते हैं, इसका ना कोई हाथ होता है ना पैर होता है, सिर्फ बयानबाजी कर देते हैं। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।